हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हीरासन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एम एस एक्सेल के फॉर्मूला टैब को सीखने वाले हैं। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जा कर के आप एम एस एक्सेल के पेज लेआउट, इंसर्ट और होम मेन्यू की वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं, सबसे पहले है फंक्शन लाइब्रेरी, यानी इसमें हमारे फंक्शंस हैं। जैसे हमने ये फाइनेंशियल पर क्लिक किया तो ये फाइनेंशियल के फंक्शन है, टेक्स्ट पर क्लिक किया तो टेक्स्ट वाले फंक्शन है। तो ये यहाँ से लेकर के हमारे ये मोर फंक्शन तक सारे हमारे फंक्शंस हैं, फॉर्मूले, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम ये जितने भी ऑप्शन है ये डिफाइन नेम से और कैलकुलेशन तक के ऑप्शंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला है हमारा डिफाइन नेम। डिफाइन नेम क्या होता है कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है किसी नंबर की, तो उस नंबर को हम किसी नेम से डिफाइन कर सकते हैं। यानी जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाएं तो उसमें नंबर ना लिख करके वो नाम लिख दें, उसी से वो कैलकुलेशन हो जाए। तो प्रैक्टिकली देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर दिया 1 2 3, इस तरीके से मान लो जो भी है, और यहाँ मान लो मैं पहले सम करके दिखा देता हूँ कि ये आने कितने वाला है। यानी अगर हम 1 से लेकर और 444 तक सम करेंगे तो ये 450 आ रहा है। और एक और यहाँ पर ले लेते हैं 5 5 5 5, मान लो इतना, यहाँ पे भी हम 5 कर लेते हैं। तो ये 10 और 10, ये 20 ये हो गया। अब दोनों को हम डिफाइन नेम से करते हैं। यहाँ हमने कहीं पे भी माउस क्लिक किया, डिफाइन नेम पर गए। पहला कह रहा है कि नेम, नेम क्या रखना चाहते हैं। मान लो मैंने रख दिया हीरासन। ओके। फिर कह रहा है स्कोप। स्कोप क्या है आपका, पूरी वर्कबुक जो आपकी है, ये पूरी 3 सीटों, 4 सीटों, 6 सीटों, जितनी भी, उन सब पर ये काम करे तो वर्कबुक करिए। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि नहीं, पहली सीट पर या दूसरी या तीसरी पर ही ये फॉर्मूला काम करे, तो इनमें से वो सीट सेलेक्ट कर लीजिए। हम पूरी वर्कबुक पर चाहते हैं तो हमने पूरी वर्कबुक सीट सेलेक्ट कर ली। और यहाँ से ये जो है रेफरेंस टू, ये रेफरेंस टू यहाँ से ये हटा देना है। और बस हमें ये सारा यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ दे देना है। हमारे फंक्शन का नाम हो गया हीरा सन, और ओके करना है बस। अगला हमें लेना है, अगला नेम पर डिफाइन किया और फिर से कर दिया। यहाँ कर देता हूँ, मान लो मैं एजुकेशन, यहाँ मैंने कर दिया एजुकेशन। सब कुछ सेम रहेगा, इसको हटा देना है क्योंकि ये जो आ रहा है वो इसका आ रहा है, तो हमें इस सब को हटा देना है। और यहाँ से अब इसको सेलेक्ट कर देना है 444 तक, ओके करना है। अब देखते हैं कि होता क्या है। अगर हमें इन दोनों को प्लस करना है तो हम क्या करेंगे, पहले सम लिखेंगे और ऐसे करेंगे, मान लो ये वाला कॉमा ये वाला, और एंटर करके तब हम 920 निकाल पाएंगे। ये दोनों कितना है, 920। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जो हमने नेम डिफाइन किए थे बस उनको देना है सम। पहला हमने लिखा था हीरा सन, तो ये आ गया हमारा हीरा सन। डबल क्लिक करके ले भी सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। कॉमा दूसरा था हमारा एजुकेशन, तो हमने एजुकेशन, बस एजुकेशन टाइप करते ही यहाँ पर आ जाएगा। डबल क्लिक करेंगे ये आ गया। बस अब हमें एंटर करना है और ये हमारी वैल्यू जुड़ के रेडी है। क्योंकि ये जो 920 है वो हमने यहाँ तक जोड़ा है पूरा, इसलिए 920 है। और 470 ये टोटल है, ये वाला हमने जो डिफाइन किया था तब 1 से लेके 444, और ये वाला जो कि मैं जोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, सम 444 कॉमा और ये 20, एंटर किया 470 470। तो ये है हमारा डिफाइन नेम। और क्या क्या है, डिफाइन नेम तो हो गया। अगला है इसमें मैनेजर, नेम मैनेजर। यानी यहाँ से हमने जो भी डिफाइन नेम बनाए हैं उनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और नया भी यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मान लो इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, कुछ गलती हो गई हो वापस खुल के आ जाता है। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। और मान लो हमें ज़्यादा बना रखे हैं तो यहाँ से हम फिल्टर भी कर सकते हैं, नाम, एरर, इसके हिसाब से। तो अगला हमारा नेम मैनेजर हो गया। फिर यूज इन फॉर्मूला। यूज इन फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ रखा
और हमने लिखा है यहाँ पर सम। तो हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, हमें ये करना है, क्लिक करेंगे, कॉमा, और कौन सा यूज़ करना है, हमें ये यूज़ करना है, इस पर क्लिक करेंगे, बस एंटर कर देना है, जुड़ के रेडी है। तो ये होता है हमारा डिफाइन नेम। आगे और है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब ये क्या है, इसके लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। मान लो हमने क्या किया, हीरासन, ओ इन ये पहले से बने हुए हैं तो इनको नहीं, यहाँ पर कर दिया हितेश, यहाँ पर कर दिया राहुल, और यहाँ पर कर दिया मैंने पीयूष, और इनके कुछ नंबर लिख दिए मैंने। मान लो इतने इतने पैसे हैं मान लो मेरे इन पर, या जो भी हो, आप कंपनी में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहाँ पर अगर आपको, अब इससे क्या होगा, जैसे हमने डिफाइन नेम पर जाकर के क्या किया था, एक एक जाकर के नेम दिए सभी को, और तब जाकर के हमने एक डिफाइन नेम बनाया। इसमें क्या होता है, ये जो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, बस सेलेक्ट करना होता है, ऑटोमेटिक नेम डिफाइन नेम बन जाते हैं। जैसे अब ये एक टेबल हो गई, मैं क्या करूँगा, इस टेबल को पूरी को सेलेक्ट करूँगा, ठीक, हेडिंग हमारी ये है, मान लो इसको हम रेड और ये कर दिया, ये हेडिंग है, सेलेक्ट किया पूरा, और यहाँ से गए फॉर्मूले में और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर। अब ये पूछेगा कि बताओ जो आप नेम बनाना चाहते हो डिफाइन नेम का, वो कहाँ है आपका, टॉप पर है, लेफ्ट कॉलम में है, बॉटम रो में है, या राइट कॉलम में। तो हमें पता है, पहली बात तो ये है कि ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा टॉप रो, यानी नेम उसको पता चलेगा कि टॉप रो में है। तो अब क्या होगा, हितेश का जो बनेगा वो डिफाइन नेम ये हो गया, यानी इनको टोटल कर लेगा। राहुल का जो बनेगा वो ये बनेगा, इनको टोटल कर लेगा। पीयूष का जो बनेगा वो इसको टोटल करके बना लेगा वो। तो हमने बता दिया कि हमारी जो हेडिंग है, जो जो हम नेम बनाना चाहते हैं डिफाइन नेम का, वो हमारा टॉप पर है, और हमारा टॉप पर ही बस ओके करना है, ऑटोमेटिक बन के रेडी है। यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ये आ गए। पहले हमारे दो ये रहे, एजुकेशन और हीरासन, हितेश पीयूष राहुल, तीनों आ गए। अब हम चाहें तो बस यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, सम जो भी फंक्शन स्टार्ट करना हो वो, एक है हितेश, तो हम यहाँ से हितेश करेंगे, नीचे आ जाएगा, बस डबल क्लिक कर देना है, वो उसमें ऐड हो जाएगा, कॉमा, और कौन था, राहुल था, बस राहुल आ गया, डबल क्लिक कर लो। फिर कौन था, पीयूष था, कॉमा नहीं लगाया यहाँ पर, ये रहा कॉमा, फिर था पीयूष, नीचे पीयूष आ जाएगा, डबल क्लिक कर लो, ये भी आ गया, बस एंटर कर दो, जुड़ करके रेडी है, 67 हो गया। और यहाँ अगर हम सम करके भी देखेंगे इनका, तो हमारा उतना ही आने वाला है। इसका ये हो गया मान लो, और इसका ये हो गया, और इसका ये, ठीक, और इन सबको अब जोड़ दो, सम, इनको जोड़ा तो भी उतना ही आएगा, 67। तो ये है हमारा फायदा किसका, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का, कि हमें एक एक करके नाम नहीं लिखने पड़ते। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे हमारे फॉर्मूला ऑडिटिंग। अब इनमें क्या होता है, जैसे हमने क्या है ये निकाला था यहाँ पर सम किसका, इनसे ही निकाला था। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि ये जो 67 वैल्यू आई है वो किस किस में से आई है, कौन कौन से नंबर जुड़े यहाँ पर आकर के जुड़े हैं वो बताओ। तो बस हमें ट्रेस प्रेसिडेंट कर देना है, और ये बता देगा कि देखो ये जो 67 है ना, इन तीनों से, तीनों वैल्यू को ऐड करके ये बना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा हम रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव एरो। अब हम ये पता करना चाहते हैं कि जो 25 है ये किस वैल्यू में जाकर के ऐड हुआ है, तो हम करेंगे ट्रेस डिपेंडेंट, क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि देखो 25 जो है ना वो इसमें जाकर के ऐड हुआ है। और फिर से अगर हम चाहते हैं कि ये 67 किस किस वैल्यू से जुड़ करके बना है, तो इस बस ये बता देगा। नीचे हमारा रिमूव एरो, हम बस रिमूव एरो पर क्लिक करेंगे तो सारे एरो हमारे रिमूव हो जाएंगे। अगला है शो फॉर्मूला, यानी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ कहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है इस सीट में, तो बस हमें शो फॉर्मूला कर देना, ये बता देगा कि देखो यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, ये फॉर्मूला लगे हुए हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो ये 100 फॉर्मूला हमको बता देता है कि कहाँ पर। अगला है एरर चेकिंग, यानी किसी फॉर्मूले में अगर
एरर आया है, जैसे हम सम करके बस ऐसे करके और मान लो इतना कर दें, इतना नहीं, मान लो इसको हमने किया यहाँ पर सम और बस एंटर कर दें, देखो तो ये एरर आ गया, हमने कुछ किया तो नहीं है। तो बस अब यहाँ हम जैसे ही एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे ये बता देगा कि देखो एरर, एरर इन सेल G8, G8 ही है, इसमें हमारा है कि G8 में एरर है और इतना इक्वल एस करके वहाँ कर दिया गया है। फिर आगे कह रहा है इसमें कुछ सो कैलकुलेशन स्टेप्स हैं, इग्नोर, छोड़ना चाहो छोड़ दो, एडिट इन फार्मूला, एडिट इन फार्मूला करेंगे वहाँ पर आ जाएगा, ये पहुँच गया एडिट फार्मूला पर। और रिज्यूम करना चाहते हो तो रिज्यूम है, प्रीवियस, नेक्स्ट, जो भी है आप करना चाहते हैं, यानी इससे हमें पता चल जाता है कि फॉर्मूले में एरर कहाँ पर आया है, कहाँ फॉर्मूला गलत हुआ है। इसको फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगला है फिर इवेल्यूएट फार्मूला। इसमें क्या होता है इवेल्यूएट फार्मूले में, जैसे कि मान लो यहाँ क्लिक किया है, यहाँ पर भी फार्मूला लगा हुआ और यहाँ से किया इवेल्यूएट फार्मूला, इससे हमें ये पता चल जाता है कि फॉर्मूला यहाँ पर लगा कौन सा है। मान लो 67 है, हमें पता नहीं है कौन सा फॉर्मूला, एक तो हम यहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं, ऐसे करके हमें पता चल जाता है सम फॉर्मूला। मान लो यहाँ रखा कर्सर और तब इवेल्युएट फॉर्मूले पर हमने क्लिक किया, तो अभी तो कुछ करेगा नहीं सो, क्योंकि शीट पे है हम। तो हमें फॉर्मूले पर पहले क्लिक करना होता है और उसके बाद इवेल्युएट फार्मूला, तो यहाँ बता देता है हमको कि यहाँ सम फार्मूला लगा हुआ है, ये यहाँ पर वैल्यू जुड़ी हुई है, शीट 1 पर है, इस कॉलम में है, तो ये सारी। और इवेल्युएट जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ हमको ये ऐड या मल्टीप्लाई जिस चीज़ का फॉर्मूला होगा वो करके दे देगा। जैसे ही हम इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पर ये करके दे देगा। ठीक, स्टेप 1, स्टेप 2, लास्ट हमारा ये रहा। ठीक, 67। तो इस तरीके से जैसे अभी आ गया, इवेल्युएट करेंगे आगे बढ़ेगा और अब यहाँ तक पहुँच गया, इसको भी क्लियर करेगा, टोटल सारे करेगा, उसके बाद रिजल्ट दे देगा। तो ये है हमारा इवेल्युएट फार्मूला। इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि वो वैल्यू, उसमें फार्मूला कौन सा लगाया है, रिजल्ट क्या आएगा, वो हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। अगला है हमारा वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होता है कि हमें एक विंडो बना लेते हैं हम किसी भी चीज़ की। मान लो ये जो टेबल है मुझे दूसरी शीट पर बनानी है, तो अब मैं बार बार ऐसे तो करूँगा नहीं, पहले यहाँ लिखूँगा राहुल, ठीक, ऐसे करके मान लो, ऐसे करके राहुल, और फिर इस सीट पर जाऊँगा, ये रहा फर्स्ट सीट, फिर यहाँ देखूँगा अच्छा राहुल के नंबर इतने हैं, तो ऐसे तो मैं कर नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा, वॉच विंडो बना लूँगा, यहाँ से जाऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ से बस ये सेलेक्ट कर दूँगा पूरा, सेलेक्ट करते ही और इसमें ऐड कर दूँगा, ये रहा, सेलेक्ट करके ऐड, ये रेंज ले लेगा कि हाँ ये रेंज है, बस ऐड कर देना। अब ये वॉच विंडो हमारी बनके रेडी है। ओके, कहाँ तक, ये रहा पीयूष तक। अब इसमें क्या होगा कि ये थोड़ा नंबर वगैरह नहीं दिखाता है, जैसे ये रहा हमारा वैल्यू दिखा तो रहा है थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाता ना, सेल एड्रेस दिखाता है, जैसे बुक 1 कर रहा है, शीट 1, तो ये इसका थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है। अब मान लो अगर हम तीसरी सीट पर भी चले जाते हैं या दूसरी पर चले जाते हैं, ये हमको शो करेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक किया, वॉच विंडो पर गए, ठीक, और दोबारा से मान लो हम ये लेना चाहते हैं, हमने, एक मिनट, ये लिया हमने और वॉच विंडो पर गए, तो ये, और दोबारा से हमको ऐड वॉच करना है, बस क्लिक करना है और ऐड कर देना, ये हमारा ऐड हो गया वापस से। तो अगर आपके काम आए तो ठीक है करिए, नहीं तो वैसे इसका ज़्यादा कोई यूज़ तो नहीं है। ये थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ दिखाता है, ये कि शीट 1 ऐसे, बुक 1 नेम दिखा नहीं रहा है, सेल एड्रेस दिखा रहा है, ऐसे करके थोड़ा गड़बड़ कर देता है। तो वॉच विंडो इसी काम में आ जाता है। मान लो अब हमें सामने दिख रहा है, हमें जो लिखना है, हम तीसरी सीट पर जाएं तो भी दिख रहा है, दूसरी पर जाएं तो भी दिख रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या है, ऑटोमेटिक, और फिर है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर द डेटा टेबल। ऑटोमेटिक का काम क्या होता है, जब ये इस पर टिक रखेंगे, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे 1 2 3, ठीक, तो 3 और 2 5 और एक 6, और अब यहाँ हम एक फॉर्मूला लगाते हैं सम का, और इसको ऐसे करके और हमने ये ऐड कर लिया, तो इसने बता दिया कि 6। अब हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक से हमको इसको मैनुअल पर कर दिया हमने,
ठीक। और अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं सम का। हमने यहाँ लगाया सम का फॉर्मूला, सम लगाया, एंटर किया, इसने 6 बता दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ हम कर देते हैं मान लो 5, तो यहाँ पर ये अपडेट नहीं करेगा, हमें दोबारा से बस वही करना पड़ेगा, इक्वल टू सम, और उसके बाद फिर से, तब जा करके ये 10 बताएगा। लेकिन जब हम ऑटोमेटिक पर कर देते हैं, जैसे अभी मैनुअल पर था, मैनुअल में क्या है, कुछ भी चेंज करोगे वापस से वही आपको रिपीट करना पड़ेगा सब कुछ फॉर्मूला। ऑटोमेटिक में क्या होता है, क्लिक कर देंगे, अब ये क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पर हम सम करते हैं, हमने ये किया सम, ये कह रहा है 20। अब मैं यहाँ पर कुछ बदल देता हूँ, जैसे ही मैं बदलूंगा तो नीचे भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगा कि 26 है। तो ये है हमारा किसमें, ऑटोमेटिक और मैनुअल। ये ऑप्शन जो है ये हमारा एडवांस एक्सेल का है, जब हम एडवांस एक्सेल सीखेंगे तब उसमें ये ऑप्शन सीख लेंगे। अगला है कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट। यानी पहले अगर हम इसको मैनुअल पर कर दें, हमने इसको मैनुअल पर कर दिया, ऑटोमेटिक पर था मैनुअल। अब क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ गए, यहाँ जा करके हमने ये सम का फॉर्मूला लगाया और इसको हमने ऐड कर दिया। ये बता रहा है कि ठीक है आपके सारे नंबर कितने हैं, 52। ठीक है, अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर 50 कर दिया, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर 10 कर दिया, चेंज नहीं हुआ। अब जैसे ही हम यहाँ पर सीट कैलकुलेट पर जाएंगे, अब इस दोनों का मतलब बता देता हूँ। कैलकुलेट नाउ का मतलब ये हो गया कि ये आपकी जो वर्कबुक है इसमें 3 या 4 या 10 सीट हों, और आपने यहाँ पर कैलकुलेशन में मैनुअल कर रखा है, तो क्या करेगा, जब भी हम इस सीट पर क्लिक, कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद, जैसे हमने इसमें फॉर्मूला लगाया तब था कितना, 52, उसके बाद हमने चेंज किया है तो अभी तो चेंज हुआ नहीं है। तो इसी को अपडेट करने के लिए हम करते हैं इन दोनों ऑप्शंस का यूज़। कैलकुलेट शीट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जिस सीट पर हैं और उसमें जो फॉर्मूला लगाए और फॉर्मूले के बाद चेंज किया, इसमें मैनुअल में, मैनुअल लगाने, टिक लगाने के बाद निकाल लिया, हमने ऐड कर लिया और उसके बाद भी कोई चेंज कर दिया और उसी सीट पर हैं, जैसे इस सीट पर अभी हमें अपडेट करना है क्योंकि ये 52 तो है नहीं, ये इतना नंबर, ये तो ज़्यादा है, अभी हमने चेंज कर दिया है। तो इसको अपडेट करने के लिए हम करेंगे कैलकुलेट शीट। हम सीट नंबर 2 पर हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये सीट नंबर 2 का ही कैलकुलेट करके दे देगा, हमें अपडेट करके दे देगा। तो हम क्लिक करते हैं कैलकुलेट शीट, इसने 260 बता दिया कि ऊपर जो नंबर है आपका फॉर्मूला अपडेट कर दिया गया है, 260 है। कैलकुलेट नाउ में क्या होता है कि ये पूरी वर्कबुक को हमें करके दे देता है अपडेट। अभी हमारा मैनुअल पर ही है, अब हम जाते हैं तीसरी शीट पर और यहाँ जाकर के कुछ नंबर लिख देते हैं, मान लो ये लिख दिया, और यहाँ पर करते हैं सम। हमने सम किया और यहाँ से जाकर के ऐड कर दिया, 993 बता रहा है, और यहाँ हम जाकर के 993 ही 53, 953 कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ अपडेट तो नहीं हुआ, और अब हम दूसरी शीट पर जाते हैं और यहाँ पर भी कर देते हैं मान लो 1000, इसमें भी अपडेट नहीं हुआ। अब हमें दोनों जगह एक साथ अपडेट करना है या 2-3 सीटें हैं उनमें सब में एक साथ करना है, तो बस हम कैलकुलेट नाउ पर करेंगे, ये पूरी वर्कबुक में कर देगा। और कैलकुलेट शीट जिस सीट पर होते हैं उसी सीट का डेटा को कैलकुलेट कर देता है या अपडेट कर देता है। हम कैलकुलेट नाउ करेंगे, पूरी वर्कबुक में कर देगा कैलकुलेट नाउ। यहाँ भी कर दिया इसने 4220, और तीसरी सीट पर जाएंगे तो यहाँ पर भी ये अपडेट कर देगा। तो दोस्तों, आई होप, आशा करता हूँ मैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों ज़रूर। तो ये ऑप्शन सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।